नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी जायसवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 129 दिन हो गए हैं और ये समय पता नहीं चला कि कब में बीत गया। डे 1 से हम यात्रा को जिस तरीके से मानसी कवर कर रहे थे, डे 1 और डे 129 अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग स्टेट हमने कवर किए। जो सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा स्टेट रहा वो राजस्थान। बिल्कुल, आपका पसंदीदा स्टेट जो था वो राजस्थान रहा और भारत जोड़ो यात्रा के नज़रिए से देखें तो वहाँ पर भी सबसे अच्छा स्टेट राजस्थान ही था, क्योंकि अच्छा खासा समर्थन वहाँ पर मिलता हुआ नजर आया था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ दौसा में हमें देखने को मिली थी और कांग्रेस भी इसकी काफ़ी तारीफ करती हुई नजर आ रही थी। जैसे कि जयराम रमेश ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। हम डे 1 से लेकर डे 129 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सफ़र रहा है ये कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरीके की बातें कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही थी, कांग्रेस में भी अपने आप में एक संशय बना हुआ था। लेकिन उसके बाद जब यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी को जिस तरीके से समर्थन मिला और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की यात्रा की वो बेहद सराहनीय है। वो जिस तरीके से बारिश में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, सबसे पहला वीडियो जो वो वायरल हुआ, तो उसके बाद काफी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही थी। और आज जो खास रहा वो राहुल गांधी का इंटरेक्शन कश्मीरी पंडितों से। उन्होंने मुलाकात की, उनकी जो समस्या है वो जानने की कोशिश की और समाधान भी यहाँ पर देते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। क्योंकि अक्सर उन्होंने ट्वीट भी किया कि कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझ रही है भारतीय जनता पार्टी। वो पूरा दावा करती है कि वो दर्द समझ रही है, उनकी समस्याओं को हल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो उनके दर्द को अभी समझने की जरूरत है, ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। और देखिए, जरूरी भी है, जिस तरीके की विचारधारा की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती है उससे बिल्कुल उलट कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो काम कर रही है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में और जम्मू में जिस तरीके के हालात अभी लोगों से हमें देखने को मिले और हम रोजाना चर्चा भी कर रहे हैं, धारा 370 को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ऐतिहासिक फैसला बता रही है कि धारा 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला है। युवाओं को रोजगार मिला है और शांति बहाल हुई है जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम ग्राउंड पर जब उतर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं उनकी जमीनें छीन ली गई हैं, कोई रोजगार उनको नहीं मिला है। आतंकी घटनाएं यहाँ पर सामने आती है, जैसे कि नरवाल में ब्लास्ट हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं जो यात्रा में देखने को मिल रही हैं। जो लोग हैं अपनी समस्याएं बताते हुए नजर भी आ रहे हैं। जम्मू में हम देख रहे हैं अच्छा खासा समर्थन यात्रा को मिलता हुआ और भीड़ भी। जिस तरीके से यात्री यहाँ पर चल रहे हैं, एक परिवार बन गया है, उस तरीके से हम कहें कि कांग्रेस पार्टी भी एक तरीके से मजबूत हो गई है। जो कांग्रेस नहीं दिखती थी, बीजेपी कहती थी, यानी कि केंद्र सरकार में जो सत्ता में थे वो कहते थे कि विपक्ष कहाँ है। तो अब हम विपक्षियों से सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि विपक्ष सड़क पर है। देख लीजिए, बिल्कुल विपक्ष सड़क पर है और अच्छा मतलब रोल निभाती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस की बात कही जाए तो। अब भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो लास्ट फेज है। अब श्रीनगर में जब ये यात्रा पहुंचेगी, -11 डिग्री टेम्परेचर वहां पर चल रहा है। मतलब सोच के भी ऐसा लग रहा है कि इतनी ठंड में राहुल गांधी कैसे चलेंगे। और बाकी भारत यात्री भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी ने बहुत मेहनत की है इस यात्रा में। और जैसे ही अंतिम पड़ाव पर ये यात्रा है, सबको बहुत एक्साइटमेंट है। और साथ ही ये प्रश्न भी है कि जिस मैसेज को लेकर के राहुल गांधी डे 1 से चल रहे हैं, क्या वो लोगों तक पहुंचा है। और यही सवाल हम पूछ भी रहे हैं कि जिन राज्यों से ये यात्रा निकली है, क्या उन राज्यों में शांति और अमन और भाईचारे का संदेश लोगों तक पहुंचाया है राहुल गांधी ने? क्या नफरत खत्म हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल अभी भी बना हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी ये सवाल कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछा जाएगा। बहरहाल, आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार।